अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी ये दावत का सेकंड व्लॉग है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दावत थोड़ी लंबी हो गई है। तो शूट तो मैंने अपनी तरफ से सारा कुछ किया था। तो जी खाना वगैरह हो गया था रेडी, फिर उसको सर्व करने की बारी है। एक बड़ा फ़नी मेरे साथ सीन हुआ, पता नहीं शायद बाहर बारिश हो रही थी, बच्चे भी स्कूल थे। ऊपर से जब मैं चावल बनाना स्टार्ट किए, मैंने रखे हैं, पिछली वीडियो में आपने लास्ट में देखा है, तब तक गेस्ट भी आ चुके थे और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बच्चे भी, क्योंकि स्कूल का टाइम उनका हो गया था, तो मेरी सारी तवज्जो ना उसी साइड पे थी। हालांकि हस्बैंड मेरे लेने भी गए थे, लेकिन फिर भी जो है ना मेरी उसी तरफ तवज्जो थी। तो मेरे साथ हुआ क्या, आगे मैं आपको चल के बताती हूँ। तो काफ़ी मज़े का खाना बना था। मैंने साथ पुलाव बना लिया था, साथ थोड़ा सा इतना रन ही नहीं था किया मैंने सालन, क्योंकि हम थोड़े ही बंदे थे, 3 वो थे 4 हम थे। तो इतना हाथ, क्योंकि साथ चावल भी थे, तो थोड़ा सा पानी सा डाल के ना हल्का सा मसाला सा मैंने बना लिया था। तो काफ़ी मज़े का बना था सालन, ख़ास तौर पे बहुत मज़े का टेस्ट कर रहा था। तो दोनों चीज़ें ज़बरदस्त बनी थी। साथ मैंने चाट बना ली थी, आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा है। तो इस तरह ना बड़ी मज़े का हमारा ये लंच भी हो गया। तकरीबन यही चीज़ें हमारी डिनर में होगी। तो जी फ़नी हुआ ये था कि आप लोगों ने देखा है कि पहले क्लिप आया है कि मैंने चावल सर्व किए हैं, फिर उसके बाद डोंगे में सालन ऐड किया है। जब सारा कुछ कर चुकी मैं बोलती हूँ, हैं रोटियां तो हमने बनाई कोई नहीं। फिर मैं और मेरे हस्बैंड भाग भाग के हम लोगों ने फटोफट रोटियां डाली, इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाता। हम लोगों ने फटोफट जो है ना रोटियां जल्दी जल्दी दोनों ने मिल के बना ली। बस जी बाकी सारा काम मैंने अकेला किया है। तो बस एक इस चीज़ में मेरी हेल्प होगी। तो ये भी जी बड़े मज़े का होता है सीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बोला जी जल्दी जल्दी दोनों मिल के कर लेते, इससे पहले कि बेइज्जती हो। बाहर बारिश भी बहुत तेज़ थी, नहीं तो बाहर से मंगवा लेते। बारिश एकदम से बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई थी। तो थोड़ी देर ये गुज़रा टाइम। अच्छा जी, थोड़ी सी बात करूँगी जी फ़लस्तीन के बारे में कि अल्लाह पाक उन बहन भाइयों को, हमारे जो प्यारे बहन भाई हैं, उनको अल्लाह ताला आज़ादी नसीब फरमाए, और जो ज़ालिम उन पे जुल्म कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको गारिक करे। ये जी हमारे ईमान का हिस्सा है। उनसे नफ़रत, उनके बारे में इस तरह सोचना, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। सच्ची और साफ बात है, क्योंकि 1400 साल पहले बता दिया क्या कि दज्जाल के बारे में सारा कुछ है, कि दज्जाल आएगा, ये उसकी फ़ौज बनेंगे। तो जो इस्लाम का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन ही दुश्मन है। तो इस वजह से अल्लाह ताला उनको आज़ादी दे। फ़लस्तीन वालों को अल्लाह ताला, उनके छोटे छोटे बच्चे कसम से वो वीडियो देखते हैं या इस तरह के कोई क्लिप्स देखते हैं तो दिल इतना दुखता है, इतना अफसोस होता है कि पता नहीं अब अमेरिका या दूसरे तीसरे जो मुल्क हैं जिनको इंसानियत बड़ी याद आती है, वो अब किधर मरे हुए हैं, वो अब क्यों नहीं इस चीज़ पे बोलते। अब हर एक को साफ सूंघ गया है। अल्लाह पाक ही है। आप सब लोग उन सब के लिए दुआएं करें, और कमेंट बॉक्स में आमीन लाजमी लिख दें कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के जितने हमारे बहन भाई हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे, और जो उन पे जुल्म कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको गारिक करे। और यही है कि हम लोग यहाँ बैठ के दुआ ही कर सकते हैं। हाँ, जिस दिन अगर होता है आर्डर के चलो जी जहाद पे जाना है, तो यकीन मानिए सब, अगर मैं औरत ना होती तो सबसे आगे मैं ही आप लोगों को खड़ी मिलती। लेकिन क्या करें जी, औरतों के बारे में इस तरह का हुक्म है। हाँ, इस तरह ज़रूर मैं अपने भाइयों को, अपने खामंद को, अपने बच्चे को भेजने के लिए तैयार हूँ। तो बी अ मुस्लिम, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ कि अगर मुसलमान बाइज़ से इस्लाम या मुस्लिम होने के नाते इस तरह का कोई वक्त आता है, तो मैं अपने बच्चों को, अपने खामंद को, अपने भाइयों को ये ज़रूर तलकीद करूँगी कि आप लोगों को इस चीज़ में शामिल होना है। मौत तो बरहक है जी, वो तो एक ना एक दिन आनी है। तो बुज़दिल की मौत इंसान क्यों मरे। तो क्योंकि औरतों को इजाज़त नहीं है होती, तो सबसे आगे मैं ही होती उनका बेड़ा गर्क करने के लिए। तो आप सब लोग जी फ़िलहाल तो हम लोग दुआएं ही कर सकते हैं दूर बैठे हुए, क्योंकि मैंने देख रही हूँ कि कोई बड़ा इस तरह का यूट्यूबर हो गया, टिकटॉकर हो गया, मैंने नहीं उन सबको, बड़े बड़े जो बने हुए हैं उनमें से किसी ने इस टॉपिक पे कोई बात की हो। हालांकि इतना सेंसिटिव टॉपिक है, हमें इस बारे में बात करना चाहिए, और कुछ ना कर सके जी दुआ लाजमी करनी चाहिए। क्या रोज़े क़यामत हम लोग अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएंगे कि अल्लाह जी हमने तो उनके बारे में बात भी नहीं की, सोचा भी नहीं। तो चलो कम से कम इस तरह की बात हमारी क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने आती है तो हम सुरखरू हो
हो जाते हैं कि हमारे दिलों में उनका दर्द था, हम लोगों ने उसका इज़हार भी फ़लाँ जगह पे किया। तो ठीक है, दिल में मैं तो कोई भी मेरे सामने से वीडियो गुज़रती है, कोई भी इस तरह की चीज़ गुज़रती है, तो मैं उनके लिए जी लाज़मी दुआ करती हूँ। आप लोग भी कोशिश करें, जितनी हो सकता है उनके लिए दुआएँ करें कि अल्लाह ताला उनको ना उन्हीं का घर है जिस पे ये कब्ज़ा करके ज़ालिम लोग बैठे हुए हैं, तो अल्लाह ताला उनको उनका घर वापस दिलवाए। तो उनके छोटे-छोटे बच्चे अल्लाह पाक रहम करे, हमारे किसी बच्चे को छोटा-सा काँटा भी चुभ जाए ना, तो किस तरह हम माएँ या जो भी घर के फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो किस तरह परेशान होते हैं, वो हमारे बच्चे को लग गई, तो अल्लाह पाक उन पे रहम करे। अल्लाह मस्जिद अक्सा को आजादी की बहारें अता कर दे। अल्लाह ये फैले हुए हाथ कबूल कर दे। सब जी इस दुआ के लिए आमीन लाज़मी कमेंट बॉक्स में कर दें। तो जी आफ्टर दावत ये काम तो होता ही है कि जब आप दावत करते हैं, दावत फिनिश होती है, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ स्टार्ट हो गई थी, उसकी वजह से काफ़ी पानी भी ठंडा हो गया। तो मैं जी अभी गीज़र का कुछ करते हैं आजकल में इंशाल्लाह। तो उससे पहले पहले मैंने क्या किया जी, केटल में पानी गर्म कर लिया ताकि मुझे इतनी ठंड ना लगे और ये ऑयली ऑयली बर्तन जल्दी से साफ़ हो जाए। तो जल्दी जल्दी मैंने सारे बर्तन क्लीन किए और साथ एक साइड पे मैंने चाय रख दी कि हल्की आंच पे ना चाय कड़ 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 के जो ना होती है ना मज़े की बनती है, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है जी। एक साइड पे मैंने चाय रख दी, उतनी देर में मैंने ये बर्तन धो लिए। अब ये ना समझिएगा कि ये 2-4 मिनट में बर्तन धुल गए थे। मैंने इनकी स्पीड फास्ट की हुई है, लेकिन अच्छा खासा मुझे टाइम लग गया था। तो इतनी देर में खूब चाय जो है ना मैंने हल्की आंच पे रख दी थी, काफ़ी मज़े की बन गई थी। तो क्योंकि किचन भी साफ़ हो जाए ना, फिर थोड़ा मेंटली बंदा सुकून में हो जाता है। और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो मुझे यही था जी कि मैं किचन का काम फिनिश करूँ, तो गेस्ट जैसे ही जाते तो मैं आराम से ना सुकून से लेट जाऊँ, ताकि मेरे पास फिर इस तरह का कोई काम ना हो कि मैंने अभी ये काम करना है। तो इस वजह से जी काफ़ी फिर हो गया। लेकिन क्योंकि आपको पिछले व्लॉग में मैं बता चुकी थी कि बारिश ने तो थमने का नाम ही नहीं था लिया और हमारे गेस्ट को हमारे घर रुकना पड़ा था, तो काफ़ी मज़ा आया था जी। तो ये है कि आप लोग भी मुझे लाज़मी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये दावत का व्लॉग किस तरह लगा, कैसा लगा, और आपके घर में क्या हिसाब किताब होता है। कौन एक बंदा खाना बनाता होगा, एक बर्तन धोता होगा, ये एक हिसाब है। मेरे जैसी जो अकेली रहती हैं तो उनके लिए फिर यही है कि खुद ही करो तो खुद ही सारा कुछ करो। तो ये हिसाब है जी। साथ ही मैंने किचन सारा क्लीन कर लिया, किचन साफ़ करके अच्छी तरह उसको नीट क्लीन करके तो फिर मैंने चाय डाली और मज़े से पी। कसम से मेरा किचन गंदा होता है ना, मेरे दिमाग में टेंशन चलती रहती है। तो चाय बन गई थी जी, चाय को मैं डालने लगी हूँ तो मेरे से गिरना स्टार्ट हुई है। तो मैंने किया क्या जी, एक प्लास्टिक का जग था मेरा, मैंने उसमें डाल लिया तो एकदम से कड़-कड़ करने लग गया। मेरे से बड़ी गलती हो गई। तो फिर ख़ैर वो मेरा वेस्ट भी हो गया। तो चाय-शाय मैंने डाली और मेहमानों के साथ पी, बड़ा मज़ा आया। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।